आप खुद में निवेश करें, अपने आप को तराशें, तभी आप एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। एक बार भारत के महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज से सवाल किया गया कि आखिर भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते, खास तौर पर इंडिविजुअल कैटेगरी में, वो खेल जिनमें टीम नहीं बल्कि अकेले खेलना पड़ता है। तो विजय अमृतराज ने जवाब दिया, मान लो भारत का कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या एशिया लेवल पर अच्छा से खेलता है, तो उससे जो भी आमदनी होती है उसको वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता। उस आमदनी से वो कहीं घर खरीद लेता है, बैंक में डाल लेता है, या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, सेव इट फॉर आ रेनी डे, यानी वह बचत करके रख लेता है कि कहीं भविष्य में कोई आपदा या मुसीबत उसके या उसके परिवार पर आ जाए तो वह पैसा काम आ जाएगा। एशिया स्तर से वैश्विक स्तर पर जाने के लिए उसे इस पैसे को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। उससे पहले से और अच्छा कोर्स हायर करना चाहिए, अच्छा भोजन के लिए खर्च करना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता, इसलिए सीमित होकर रह जाता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं कि इतनी आबादी होने के बाद भी ओलंपिक्स में हम थोड़े ही पदक जीत पाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके अंदर भी इस तरह का एक संकोच रहता है? वह संकोच है शिक्षा पर खर्च करना। आप एक गहरे गड्ढे में हैं और बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए सीढ़ी पर खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है कि हम पैसा सिनेमा, भोजन, कपड़े, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जब पैसा शिक्षा, कोचिंग पर लगाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम बहाना ढूंढने लगते हैं। हम अक्सर यह कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से पेड कंटेंट फ्री में मिल जाए, और इसके लिए हम टोरेंट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप तथा विभिन्न वेबसाइट तक छान लेते हैं। पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की सोच उत्पन्न कहाँ से होती है। हमारे देश में दरिद्र चिंतन बहुत है। अगर कोई व्यक्ति, कोई कवि या अध्यापक गरीब है तो वो सबको अच्छा लगता है। जहाँ वो आपसे शुल्क मांगने लगे तो अचानक सबको चुभने लगता है, उसकी आंखों में खटकने लगता है। अंदर से कहीं ना कहीं एक सोच आती है कि उसने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। शिक्षा हमेशा से व्यापार था। पुराने ज़माने में भी गुरु दक्षिणा का चलन था, और जो गुरु उच्च कोटि के थे उन्हें राजा महाराजा इतना दिया करते थे कि उन्हें अगले पीढ़ियों तक सोचना ना पड़े, उनकी आने वाली कुलों के लिए काफ़ी धन इकट्ठा हो जाए। या सिर्फ आपकी संकीर्ण मानसिकता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति आपको समृद्ध बनाने के योग्य है वो खुद ही गरीब होना चाहिए। विदेशों में टीचर समाज के उस वर्ग में होते हैं जो सबसे समृद्ध होते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सैलरी करोड़ों रुपयों में होती है। अगर एक शिक्षक को अच्छी आय प्राप्त नहीं होगी तो प्रतिभावान लोग अध्यापन के क्षेत्र में आएंगे ही क्यों? कोचिंग के प्रति एक नफरत का भाव मैंने स्टूडेंट्स के मन में देखा है। अक्सर विद्यार्थियों को यह कहते देखा है कि कोचिंग वाले लूटते हैं या फिर कोचिंग डर का व्यवसाय है। पहली बात यह सोचें कि अगर कोचिंग ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए आपकी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, या आपने उतने अच्छे कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई नहीं की। आपके पास डिग्री तो है पर ज्ञान नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं। आपसे कहीं बेहतर शिक्षा उन्होंने पाई है। आपके और उनके बीच जो गैप है, आप उसको बिना कोचिंग के कैसे कवर करेंगे? हो सकता है आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या आप उतना समय लगाने के लिए तैयार हैं? जो व्यक्ति आपको कोचिंग दे रहा है, क्या कभी उसके बारे में आपने सोचा है वह इस योग्य कैसे बना? उसने ज्ञानवान बनने के लिए जीवन में कितने बलिदान दिए होंगे। हो सकता है जब आपका शिक्षक कॉलेज में स्टूडेंट था तो वह उस समय पढ़ाई करता होगा जब उसके सारे मित्र कहीं घूमने चले जाते होंगे। आपका शिक्षक विभिन्न तरह के व्यसनों, बुरे आदतों से दूर रहता होगा जब सब उनमें डूबे रहते होंगे। ज्ञान ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं। अगर आज कोई इस योग्य बन गया है कि वह आपको भी कुछ दे सके तो उसके पीछे सालों का अथक परिश्रम और अनुशासन है। आप टीचर के लिए अपशब्द बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचते। सच्चाई तो यह है कि शुल्क देकर भी टीचर के एहसान नहीं चुकाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने गुरु का जितना ज़्यादा आदर करता है वो उतना ही महान होता है। कई बार आपके मन में यह विचार आ सकता है कि इतना सब आजकल फ्री में मिल जाता है तो पैसा देकर क्यों पढ़े। अगर आप भी बहुत मोटिवेटेड हैं तो यह ठीक है, पर एक औसत व्यक्ति की नज़रों में मुफ्त में पाई हुई चीज़ का महत्व नहीं होता। अगर ज्ञान फ्री में मिल जाता है
तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जैसे एक डॉक्टर अगर फ्री में दवाई लिख दे तो हमें लगता है वो काम नहीं करेगी, परंतु वही दवाई अगर वह 500 रुपया परामर्श देकर लिखे तो हम उसकी महत्व को समझते हैं। वास्तव में बात पैसे की है ही नहीं, बात यह है कि अगर हम उस पर निवेश करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमने कुछ दांव पर लगाया है। और जब हम कुछ दांव पर लगाते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें आलस्य में जाने से रोक देता है, क्योंकि दांव पर लगाई हुई चीज़ों को खोने का डर रहता है। यह डर हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। आप भी कुछ दांव लगाइए और देखिए कि जीवन में कैसे बदलाव आता है। कई बार हमारे दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि पैसे मांगकर माँ बाप को क्यों तंग किया जाए। कई बार माँ बाप से पैसा मांगना आत्मसम्मान के खिलाफ लगता है। आपको समझना है कि अगर आप पैसा खर्च करके कुछ बन जाएंगे तभी तो उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप पैसा नहीं खर्च करते और कुछ नहीं बनते तो एक बार थोड़े से पैसे ज़रूर बचा लेंगे, लेकिन उसका क्या लाभ। आपकी बेरोज़गारी की कीमत इस छोटे से निवेश से कहीं ज़्यादा है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने जब अपना चैनल शुरू किया तब मुझे पढ़ने का बहुत जुनून था और आज भी है, लेकिन तब ना पैसे थे और ना ही नौकरी। उद्यमी बनने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी। लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कई उपकरण खरीदने थे जिनकी कीमत लाखों में थी। अब क्योंकि उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी तो बैंक से ऋण भी नहीं मिल सकता था। अपने एक मित्र से ऋण लेकर मैंने सबसे बेस्ट लैपटॉप, माइक, हेडफोन और अन्य वस्तुएं खरीदी। मैंने अपने ऊपर निवेश किया और मुझे याद है शुरू में हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कहा था कि हमारे चैनल में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर है, आवाज़ एकदम क्लियर आती है। साल 2015 के शुरू का समय था। उस समय ज़्यादातर चैनल मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बनाते थे, उसमें वह आवाज़ और वीडियो क्वालिटी नहीं आ पाती थी। मुझे इस बात से एक एडवांटेज मिला। मैंने इस चीज़ को समझा कि सिर्फ उत्तम ज्ञान देना ही काफ़ी नहीं, आप ज्ञान दे किस प्रकार रहे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान का माध्यम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज्ञान। वह वॉइस क्वालिटी उन्हीं उपकरणों के कारण थी जिनमें मैंने निवेश किया था। मैं चाहता तो यह सोच सकता था कि एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खरीदूंगा, लेकिन मैंने समय नष्ट नहीं किया और तुरंत निवेश करके अपने कंपटीटर्स को पछाड़ा। अपने ऊपर एक छोटा सा निवेश आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आशा करता हूँ मैंने जो भी बात बताई इसे आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।